ब्रुकलिन जेल ले जाए गए माद्रो। TV9 पर माद्रो का सबसे नया वीडियो सामने आया है। न्यूयॉर्क से ब्रुकलिन जेल में की गई शिफ्टिंग। माद्रो को जेल शिफ्टिंग की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये लेटेस्ट वीडियो है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरी सुरक्षा के साथ माद्रो को ब्रुकलिन जेल में शिफ्ट किया गया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तो माद्रो का जो लेटेस्ट वीडियो है जिसमें कड़ी सुरक्षा में उनको ब्रुकलिन जेल लाया गया और ब्रुकलिन जेल जिस गाड़ी में लाया गया उसकी भी तस्वीर दिखाई दे रही है जब शिफ्टिंग की गई। तो पूरी दुनिया में इस घटना को लेकर हलचल है। जिस तरीके से माद्रो को अगवा किया गया अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, अपने आप में ऐसी घटना दुनिया में देखी नहीं गई थी। पहली बार ऐसी स्थिति बन रही है पूरी दुनिया में। साथ ही UN में इसको लेकर चर्चा है। रूस, चीन ने नाराजगी भी जताई है। इस सब के बीच माद्रो को ब्रुकलिन जेल शिफ्ट किया गया, जिसकी ये ताज़ा तस्वीरें हैं। और 2026 के पहले ही हफ्ते में दुनिया लैटिन अमेरिका में पहले खुले वॉर फ्रंट की गवाह बन चुकी है। डर है कि वेनेजुएला के बाद लैटिन अमेरिका के कई दूसरे देश ट्रंप का टारगेट बन सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इन देशों में तानाशाही और ड्रग तस्करी का हवाला देकर वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन चला सकते हैं, लेकिन ट्रंप की इस मनमर्जी ने दुनिया को परमाणु के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया। वेनेजुएला के बाद ट्रंप का अगला टारगेट कौन कौन से देश होंगे और कैसे दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, इस रिपोर्ट में। F-35 फाइटर जेट, CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर, C-17 ग्लोब मास्टर, मादुरो डोनाल्ड ट्रंप के गिरफ्त में है। वेनेजुएला में अमेरिका का ऑपरेशन लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी प्यूर्टो रिको में अमेरिकी बेस पर सैन्य तैनाती कम नहीं हुई है। यहां लगातार अमेरिकी एयरफोर्स की हलचल जारी है। और इसकी वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति का साम्राज्य विस्तार का प्लान। वेनेजुएला जिसका पहला अध्याय था और दूसरा अध्याय बहुत जल्द खुल सकता है। यही वजह है कि कैरेबियन में अमेरिका की सैन्य तैनाती अभी भी जस की तस बनी हुई है। आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप लैटिन अमेरिका में 3 देशों को टारगेट कर सकते हैं। ट्रंप का पहला टारगेट क्यूबा हो सकता है, जबकि दूसरा टारगेट कोलंबिया और तीसरा टारगेट मेक्सिको के होने की आशंका है। माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति यहां वेनेजुएला जैसा ही ऑपरेशन चला सकते हैं। वेनेजुएला पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मारे-लागो से प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान ट्रंप ने कोलंबिया और क्यूबा को सीधी धमकी दी। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के केंद्र में भले ही ड्रग रैकेट और सत्ता का विफल होना था, लेकिन इसकी वजह इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने से पहले मेक्सिको अमेरिका के सबसे करीबी देशों में शामिल था। आज भी वो अमेरिका के बड़े व्यापारिक साझेदारों में शीर्ष पर है। लेकिन इसके बाद भी ट्रंप ड्रग रैकेट के नाम पर यहां सैन्य अभियान शुरू कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा, वो मेक्सिको चला रहे हैं। मैंने उनसे कई बार पूछा है, क्या आप चाहती हैं कि हम कार्टेल्स को खत्म कर दें? उन्होंने कहा, नहीं 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 मिस्टर प्रेसिडेंट, नहीं 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 प्लीज, तो हमें कुछ करना होगा।
ट्रंप के बयान से साफ है, लैटिन अमेरिका में वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो इन देशों में ड्रग सिंडिकेट और तानाशाही के नाम पर वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन चलाने से जरा भी नहीं हिचकेंगे, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति का अंतिम उद्देश्य इन देशों के संसाधनों पर कंट्रोल करना है, जो वो हर हालात में करके रहेंगे। दुनिया इसे ट्रंप का नेकेड इंपीरियलिज्म यानी नग्न साम्राज्यवाद कह रही है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अब लैटिन अमेरिका के कमजोर देशों में सीधा हस्तक्षेप कर रहे हैं। सेना के बल पर वहां सत्ता परिवर्तन करने की तैयारी में है, ताकि संसाधनों को लूटकर आर्थिक फायदा उठाया जा सके। साथ ही लैटिन अमेरिका के देशों में अपने दुश्मनों का प्रभाव खत्म किया जा सके। दरअसल लैटिन अमेरिका के कई देशों पर चीन का सीधा प्रभाव है। यहां चीन ने बड़ा निवेश किया हुआ है। इस लिस्ट में कोलंबिया और क्यूबा टॉप 10 देशों में शामिल हैं। Cuba is a failing nation right now, very badly failing nation. Just recently, डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल सिर्फ मेक्सिको, कोलंबिया और क्यूबा का नाम लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि ट्रंप की लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होने वाली। अमेरिकी राष्ट्रपति के टारगेट पर पनामा भी हो सकता है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप की लंबे वक्त से नजर है। ट्रंप पनामा कैनाल पर नियंत्रण हासिल करना चाहते हैं। पनामा कैनाल विश्व व्यापार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अमेरिका के 40% कंटेनर इसी से गुजरते हैं। ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी जहाजों से अत्यधिक शुल्क वसूला जा रहा है। इसके साथ ही ट्रंप का दावा था कि कैनाल पर चीन का प्रभाव है। उन्होंने इसे अमेरिका को धोखा बताया था और कैनाल वापस लेने की बात की थी। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप चीन के प्रभाव को खत्म करने और व्यापारिक फायदे के लिए पनामा के खिलाफ सैन्य अभियान छेड़ सकते हैं। यानी आने वाले वक्त में लैटिन अमेरिका के ट्रंप के साम्राज्यवाद की आग में झुलसने की आशंका है। और एक्सपर्ट्स को डर है कि ट्रंप की महत्वाकांक्षा तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।